हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल आप सभी का अगेन वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों की जो क्वेरी थी वो ये थी कि सर हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को हमें बाद में पढ़ना चाहिए। दूसरी क्वेरी बच्चों की ये थी कि सर हमें टेस्ट सीरीज कैसे बाय कर सकते हैं। और तीसरी क्वेरी ये थी बच्चों की सर कि क्या विदाउट कोचिंग भी नेट एग्जाम को जो है क्वालिफाई किया जा सकता है। और फोर्थ क्वेरी ये थी कि सर पेन ड्राइव कोर्स अगर हम परचेज करना चाहते हैं तो पेन ड्राइव कोर्स आपका हम कैसे परचेज कर सकते हैं। ओके, बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं माफी मांगना चाहूंगा कि हम प्रॉपर वे से आपकी जो टेस्ट सीरीज है जैसे कि हम एग्जाम से पहले चलाते थे वो आपकी नहीं चला पाए, लेकिन अब जो है हमारा पूरा 101% ये रहेगा आपको प्रॉपर वे में हम आपको तैयारी करवा पाए, प्रॉपर वे में आपकी हम क्लास ले पाए। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा ये है एग्जाम की अगर बात करें कि एग्जाम कब होने वाले हैं, तो देखो बच्चों अभी अगर हम बात करें तो अभी हमारे फॉर्म भी नहीं भरे गए। अगर नेट एग्जाम की यूजीसी नेट की बात करें तो यूजीसी नेट अगस्त तक हम जा रहे हैं, तो अभी हमारे फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं। इफ हमारे फॉर्म कब तक है, इस महीने के एंड में अगर भरे जाते हैं तो चांसेस है कि वो सितंबर में एग्जाम ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस महीने के एंड में जो है वो नेट के एग्जाम के फॉर्म फिल होने वाले हैं। ओके, अगर इस महीने में फॉर्म फिल नहीं होते हैं, सितंबर में नहीं होता, तो डेफिनेटली वो दिसंबर में एग्जाम लेके फिर वो उसी पैटर्न को लेके चलेंगे, दिसंबर फिर जून दिसंबर, जो हमारा रेगुलर रूटीन था उसी पे वो वर्क कर पाएंगे। क्योंकि क्या है, सितंबर में अगर वो एग्जाम लेते हैं तो सितंबर के बाद दिसंबर में फिर से एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, और वो जो साइकिल जो चलनी चाहिए थी वो साइकिल नहीं चल पाएगी। तो जो मेरा मानना, हो सकता है मैं गलत भी हूं, तो जहां तक मुझे लगता है सितंबर में अगर एग्जाम नहीं हुआ तो वो कोशिश यही करेंगे कि जो है साइकिल पे रूटीन पे वो वर्क करे, दिसंबर जून वाली जो साइकिल है। ओके, और दूसरा ये है बच्चों, जैसा कि आप जानते हो तैयारी अब बच्चों की ना के बराबर हो रही है। क्योंकि क्या है, देखो ये जो सिस्टम है ना, इसने सभी बच्चों की, आपकी नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं जिनका ये था कि मुझे ये लगता था ये जीआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे, और अब उनकी जो तैयारी वो नेट की भी तैयारी नहीं है। क्या, जिनका मुझे ये लगता कि सर डेफिनेटली जीआरएफ निकलेगा, जीआरएफ छोड़ो, अब उनकी नेट की भी तैयारी नहीं है। रीजन क्या है, रीजन है इरेगुलर होना नेट के एग्जाम का। क्योंकि जो प्रेशर होता है ना बच्चों, प्रेशर में स्टूडेंट स्टडी करता है, उसको ये होता है कि एग्जाम होना, सिलेबस कवर करना, पेपर देना, हो गया। लेकिन जब से ये इरेगुलर सिस्टम आया है इसने सभी को हिला दिया है। टीचर भी देखो अगर कहां से फोकस करेगा, क्योंकि टीचर को भी क्या है ये नहीं पता कब एग्जाम होना, क्या है, अच्छे से नहीं वर्क कर पा रहे, स्टूडेंट भी अच्छे से नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब मैं आपको सलाह दूंगा बच्चों, अब लग जाइए तैयारी पे, हार्डवर्क कीजिए। जिन स्टूडेंट की अच्छे से तैयारी हो गई है, क्या वो स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी कर ली है उसका टारगेट है टेस्ट पे फोकस करना, टेस्ट सीरीज पे। और वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी हुई है लेकिन रिवीजन करना चाहता है, उनके लिए हमने कोर्स जो है क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी जो फीस है वो बिल्कुल मिनिमम रखी है हमने। फुल कोर्स जो है हमारा टारगेट ये रहेगा 1.5 महीने में आपका पूरा कोर्स करवा दिया जाए। ठीक है, और जिसकी क्या है फीस ओनली जो है सिर्फ 15,000 रुपये रखी गई, जिसमें आपको पूरा कोर्स जो है आपको बताया जाएगा 1.5 महीने के अंदर। ठीक है, ये उनके लिए फायदेमंद है जिसकी तैयारी है, जिसको क्विक रिवीजन चाहिए, जिनको क्विक रिवीजन चाहिए उनके लिए वो बेस्ट है। और वो स्टूडेंट जिनका टारगेट ये है कि सर अब मैं एग्जाम फर्स्ट टाइम देने वाला है या हम एग्जाम देंगे, हम कैसे तैयार करें, तो मैं उनको सलाह दूंगा आप सेल्फ कर सकते हो तो सेल्फ कीजिए। आपको ये लगता है सर सेल्फ करने में हमें टाइम ज्यादा लगेगा, मैं सेल्फ नहीं कर सकता, तो मैं आपको सलाह दूंगा बच्चों, हमारे 2 कोर्स है, एक ऑनलाइन कोर्स, एक पेन ड्राइव कोर्स। ऑनलाइन कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ की है, पेन ड्राइव कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आप वीडियो लेक्चर को लाइफ टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हो। फी की डिफरेंस की अगर बात करें ओनली 10,000 का डिफरेंस है, ऑनलाइन कोर्स की 30 है, पेन ड्राइव कोर्स की 40 है। ठीक है, अब बात ये करते हैं बच्चों कि किन टॉपिक को हमें पहले पढ़ना चाहिए, किन टॉपिक को हमें बाद में करना चाहिए। देखो बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं मैक्सिमम बच्चों की जो कमांड होती है ना वो मेनली होती है रियल और लीनियर। ये 2 टॉपिक तो ऐसे होते हैं कि यहां अगर आप एवरेज स्टूडेंट की बात करें जिसने अच्छे से किया हुआ है, 55 से 60 नंबर मिनिमम स्टूडेंट यहां ले सकता है, 55 से 60 नंबर। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आपके अच्छे होने चाहिए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स ज्यादा टिपिकल नहीं आता, तो कॉम्प्लेक्स में भी जो है स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं
एवरेज नंबर जो है 15 नंबर ले सकता है। ठीक है, कितने हो गए 60 और 15 75। और पार्ट ए की अगर मैं बात करता हूं तो 10 नंबर पार्ट ए की 85। क्या बच गया हमारे पास, अप्लाइड बच गया, मॉडर्न बच गया। तो बाकी में जो है 15 नंबर लेके स्टूडेंट आसानी से जो है नेट निकाल सकता है। यानी आप सेफ स्कोर मान के चलो नेट के लिए 110 कि कुछ भी हो जाए, इससे ऊपर रेयर चांस होने जाएंगे। ठीक है, जैसे इस बार तो बहुत कम गया था, ऐसा ही रहा तो बहुत सारा का जीआरएफ भी हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरा कहने का मकसद आपको ये है, अब जो है प्रॉपर वे में तैयारी कर दीजिए। ये मत सोचिए कल से तैयारी करूंगा, मैं कर सकता हूं या नहीं। वही चीज आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जितना आपको करवाया जाएगा डेली का वर्क अगर आप डेली करोगे ना तो आपका डेफिनेटली जीआरएफ निकलेगा। क्या, डेली वर्क करो, सभी टेस्टों को दो और एवरी क्लास को आप अटेंड करो। अगर आप ये तीनों चीजें करोगे तो आपका जो नेट का एग्जाम है होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्या है बच्चों, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहोगे आप सक्सेस हो जाओगे, नेट निकल जाओगे। अदरवाइज मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं कि जिनका क्या है पिछली से पिछली बार नेट हो गया था, जीआरएफ की तैयारी की थी उन्होंने और उनका जो है ओवर कॉन्फिडेंस इतना हो गया, पिछली से पिछली बार उनका नेट था और पिछली बार जो है अब ये रिजल्ट आया जिसकी कट ऑफ कम गई थी, नेट छोड़ो सॉरी जीआरएफ छोड़ो, उनका नेट भी नहीं हुआ। यानी कहने का मकसद ये है बच्चों, ओवर कॉन्फिडेंस लेके नहीं आना, ये नहीं सोचना है अब तो हम माहिर हो गए, अब हमें क्या जरूरत है सक्सेस होना है। और अभी सिर्फ मोटो ये नहीं है कि नेट निकालना, नेट भी निकालना है हमें, फिर अब जो कॉलेज कैडर के जो फॉर्म निकलेंगे वो भी करने हैं। और वो स्टूडेंट जिनका टारगेट पीएचडी है उनके लिए मैं सलाह दूंगा, साथ ही साथ आप तैयारी उसकी भी। हाँ एक बात है, अगर किसी स्टूडेंट ने हमारी प्रॉपर क्लास ली है नेट की, अच्छे से एवरी क्वेश्चन को किया है, तो डेफिनेटली उसका जो है पीएचडी में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट है, पिछली बार भी 2 स्टूडेंट थे जिनका जो है आईआईटी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, पीएचडी में एनआईटी के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है। यानी कि क्या है, अब कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल है बच्चों। पहले क्या होता था, कॉन्फिडेंस जो कंपटीशन है वो इतना हाई लेवल नहीं होता था, बच्चे विदाउट कोचिंग भी जो है बहुत सारे निकाल लेते थे। लेकिन अब जो कंपटीशन है वो इतना इंक्रीज हो गया कि विदाउट कोचिंग निकाल तो लेते हैं लेकिन थोड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, ये नहीं रहता किस टॉपिक को कितना टाइम दे, समझ रहे हो। इसलिए क्या है, अपनी तैयारी कीजिए और हार्डवर्क कीजिए। अच्छा, वो स्टूडेंट जो जॉब करते विशेषकर, क्या किसी स्कूल में कॉलेज में या कहीं भी जॉब करते, जिसके पास टाइम की शॉर्टेज है, जिसके पास टाइम कम है, वो हमारा ऑनलाइन कोर्स तो नहीं ले सकते जिसकी 6 मंथ की वैलिडिटी है, उनके लिए हमारा पेन ड्राइव कोर्स है। पेन ड्राइव कोर्स में ये है बच्चों, आपको सभी स्टडी मटेरियल रहेगा और आपको जो वीडियो लेक्चर है वो आपको 6 मंथ की वैलिडिटी ना देके आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी देती है। उसमें ये फायदा है, आप वीडियो को कितनी टाइम भी रिपीट करके देख सकते हो, समझ रहे हो। तो इससे आपको ये होगा कि आप जब लेक्चरों को देखोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, आपको ये लगेगा कि आप आमने सामने मुझे देख रहे हो। और दूसरा ये, आप जो भी आपको डाउट आएगा वो मेरे से आप लाइव में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आप अगर 1 कदम आगे बढ़ाते हो, मैं 2 कदम आपके सामने आगे बढ़ाने को तैयार हूं। लेकिन क्या बच्चों, हार्डवर्क आपको ही करना। आप ये सोचो सर ऐसा कोई मंत्र दीजिए जिससे बिना प्रैक्टिस के हमारा नेट निकल जाए। मैं कहूंगा बच्चों ऐसा मंत्र होता तो मैं खुद ना ले लेता। ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं है कि आपको मैं कुछ दवाई मेडिसिन दे दूं और आपको ये कहूं ये ले लीजिए आपका नेट निकल जाएगा, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस करने से नेट निकलेगा। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो तैयारी करते, एक बार तैयारी की नहीं हुआ, हार मान गए। ये चीज सबसे गलत बात है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन पे चले जाइए बच्चों, मैं ये नहीं कहता हमारे, आप किसी पे भी चले जाइए, आप स्टूडेंट को उठा के देखिए और डाटा ये देखिए कितने ऐसे स्टूडेंट है जो 1 टाइम ही क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, बहुत रेयर है, कर जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हार नहीं मानिए। मैं हमेशा ये कहता हूं, आपने क्लास ले ली उसके बाद स्किप मत करो। क्लास ले ली, जो आपके कुछ डाउट रह जाते कुछ है वो टीचर से डिस्कस करो, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ये मत सोचिए सर मेरे तो इतने रुपए लग गए। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं बच्चों को कि बच्चों ये इन्वेस्टमेंट है और इसका कई गुना आपको मिलता है जब आप सक्सेस होते हो। लेकिन अगर बीच में अगर आप हार मान जाते हो तो फिर आपका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप एक आने वाली पीढ़ी को आप क्या करोगे, मोटिवेट करोगे। आप खुद मोटिवेट नहीं हो और वो क्या मोटिवेट करोगे। अगर मैं बात करूं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट को मैं जानता हूं जिनका अगर लेवल की बात करता हूं मैं, उनके पास बीएससी एमएससी के पैसे भी नहीं थे, उन्होंने जॉब करी, उन्होंने पैसे दिए, इवन नेट की क्लास भी हमसे ली और उसने जो है ये कहा था कि सर मैं 1 टाइम में तो नहीं कर सकता,
और जो है मैं आपको इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ। और ऐसे बच्चों की देखो मैं हमेशा मदद करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे बच्चे जो होती है जो एक्चुअलिटी में नॉलेज है और जो ये कहते हैं कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं वन टाइम में नहीं कर सकता, मैं हमेशा ये कहता हूँ कोई नहीं, आप जैसे आपसे पॉसिबल हो आप वैसे कीजिए, लेकिन हार्ड वर्क कीजिए। काफी खुशी मिलती है इंटरनल जब ऐसे स्टूडेंट सक्सेस होते हैं और फिर ये कहते हैं सर मेरा इस कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। काफी ये लगता है कि हाँ जिनको हमने करवाया है हम सक्सेस हो गए। मुझे याद है जितनी हैप्पीनेस मुझे तब नहीं हुई थी जब हमारा जेआरएफ हुआ था, जितनी हैप्पीनेस मुझे तब हुई जब मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, जब मुझे ये पता चलता कि हाँ मेरा वो स्टूडेंट उस कॉलेज में लग गया या वहां पे वो लग गया। तो एक इंटरनल सच्चाई बताऊं मैं आपको, उससे बढ़ के खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है कि मैं सक्सेस हो जाऊं। उसमें मुझे एक इतनी इम्पोर्टेंट वो नहीं लगता कि एक हैप्पीनेस जितनी मुझे तब इंपॉर्टेंस लगती है, इतना अंदर से खुशी मिलती है। कोई स्टूडेंट मुझे ये कहता है कि सर मेरा वहां सिलेक्शन हो गया, मुझे दिल से खुशी महसूस होती है। और हमारा देखो मैं हमेशा कहता हूं कोई भी टीचर है वो एक पाथ होता है, वो एक रास्ता होता है, वो आपको पाथ दिखाएगा, वो आपके हाथ में है आप कहां तक चलते हो। आप चलते रहोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे और आप ये सोचोगे कि चलो कुछ कदम चलते फिर वापिस आ जाएंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं। टारगेट एक ही होना चाहिए, तैयारी करो तो कि मुझे सिलेक्शन लेना है और मुझे कॉलेज के अंदर टीच करना है ना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर प्रोफेसर है, जो तैयारी करते हैं लेकिन किसी रीजन से बीच में छोड़ देते हैं। बीच में अगर आपने स्किप किया फिर मजा नहीं है, लगे रहोगे तो कुछ बन जाओगे, बीच में छोड़ दोगे वापस जीरो आ जाएगा। मैथमेटिक्स ये कहता है कि आप अगर हमें टाइम दोगे तो हम आपको टाइम देंगे। मैथमेटिक्स को अगर आप टाइम दोगे तो वो आपको टाइम देगा, आपके लेवल को आपकी नॉलेज को इंक्रीज कर देगा, और आप उसको टाइम नहीं दोगे वो आपको टाइम नहीं देगा बच्चों। और स्नेह बार बार नहीं मिलता, ये कुछ टाइम है आया हुआ जिसमें आप कर सकते हो। अभी हम कोई भी, अब तो ये आपके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया कि ऑनलाइन का सिस्टम हो गया। हम जब पढ़ते थे हमें याद है ऑनलाइन का सिस्टम ही नहीं होता था कि दिल्ली जाके आप वहां रहते हो, हॉस्टल का चार्ज देते हो। तो उस टाइम तो बच्चे के लिए नेट सोचना लगभग ये मान के चलो, कोरोना से पहले ऑफलाइन जब क्लासेज होती थी लगभग ये मान के चलो 1 लाख रुपए के करीब उनका वो खर्चा मान के चलते थे। और उसमें भी ये होता था पता नहीं कोई क्लास मिस हो गई तो क्या होगा। इसमें आपके लिए ये फायदा है आप घर पे रह के तैयारी कर सकते हो। कोई हाउसवाइफ है जिनके लिए बाहर जाना पॉसिबल नहीं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये, वो घर पे रह के तैयारी कर सकती है। या कोई ऐसा बॉयज है जो जॉब करता है जिनके लिए सब कुछ छोड़ के आना पॉसिबल नहीं है, जो डिपेंड करता है उसी के ऊपर जॉब पे, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो क्या बच्चों माइंड से एक चीज निकाल दीजिए कि सर मैं अरेंज कैसे करूंगा। देखो सभी सिस्टम को जो है अरेंज करना वो हमारे हाथ में होता है, ठीक है। टाइम यूटिलाइज करना, कहां ज्यादा टाइम देना कहां कम टाइम देना वो हमारे हाथ में होता है। आप ये सोचोगे मेरे पास टाइम नहीं है, गारंटी दे रहा हूं लाइफ निकल जाएगी, टाइम नहीं आएगा। क्या पूरी लाइफ निकल जाएगी, टाइम नहीं आएगा। और ये कहोगे टाइम है हमारे पास, तो टाइम ही टाइम है। मुझे याद है मेरे एक फ्रेंड थे और उनका जो है नेट 2 नंबर से रह गया था और उनको ये हार मान ली कि सर मैं नहीं कर सकता। और यकीन मानना अब जो है उनका लेवल ऐसा हो गया है कि ना के बराबर। अब वो दोबारा फिर कह रहे हैं कि सर मुझे आना है इस फील्ड में, मुझे तैयारी करनी है। लेकिन मैं तो हमेशा ये कहता हूं आपका मोस्ट वेलकम है, आप ना से अच्छा चलिए। तभी हम कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, ना जागने से बेटर है जिस टाइम जाग जाओ वही सवेरा है। देखो वो बेटर है कि पार्टिसिपेट करके हार जाए पार्टिसिपेट ना करने की बजाय। कोई ऐसा स्टूडेंट ये कहता सर मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरा तो कोई निकलवा ही नहीं सकता, आप खुद ही ये मान लोगे तो और कैसे निकलवाएंगे। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए सर मैं निकालूंगा, और आप जितना आप हार्डवर्क करवाओगे उतना मैं हार्डवर्क करूंगा, आपका निकलेगा। अच्छा कईयों की ना बच्चों, कईयों के अंदर नॉलेज है लेकिन निकल नहीं पाता। उनकी क्या है, बहुत सारी लड़कियों को या बॉयज को मैं ऐसे जानता हूं जिनको मुझे ये लगता है नेट निकलना चाहिए लेकिन उनका नेट नहीं निकल पा रहा है। रीजन क्या है, एक फाइनेंशियली, कि उनको क्या करना होता है, उनको कोचिंग भी करनी होती है, बच्चों कॉलेज में भी पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, आके ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, यानी उनको ना फैमिली को इतना ज्यादा सपोर्ट देना होता है कि वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती। और जब बच्चा अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता तो देखो मैथ तो प्रैक्टिस मांगता। तो उन बच्चों के लिए मुझे काफी दुख होता है, मैं आपको रियलिटी बताऊं कि बच्चा जो है वो नहीं कर पा रहा फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से कि उसको फैमिली को ज्यादा सपोर्ट करना। लेकिन वो बच्चे जिनको पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं है और टाइम की भी प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी वो बच्चे नेट नहीं निकालते, उनके ऊपर मुझे थोड़ा अजीब लगता है। और मुझे ये लगता है कि ऐसे बच्चे क्यों अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे, क्यों वो ये नहीं सोच रहे कि मुझे जो है सिलेक्शन ले लेना चाहिए।
क्या बच्चों, मौज मस्ती फ्रेंड सर्कल कोई काम नहीं आता, काम आएगा सिर्फ आपकी नॉलेज। आपके अंदर क्या नॉलेज है, आपकी नॉलेज ही आपका साथ देगी और कोई चीज आपका साथ नहीं देगी। मुझे याद है जब हम स्टडी करते थे, मैं एकांत में बैठ के आराम से पढ़ता, मेरे फ्रेंड सर्कल सब ये कहते थे भाई आज वहां घूमने जा रहे हैं, यहाँ चलोगे क्या? मैं हमेशा ये कहता था भाई आप जाइए। मैं फ्रेंड सर्कल सिर्फ इतना ही रखता था और आज भी नहीं रखता हूं जो मुझे ये लगता है मेरी पढ़ाई से रिलेटेड। अगर मुझे कोई ये लगता है कि ये फ्रेंड या ये जो है टाइम वेस्ट करेगा, मैं उससे कनेक्शन नहीं रखता। बल्कि कई मेरे फ्रेंड सर्कल ये कहते भी है भाई आप सेल्फिश हो। मैं कहता हूँ नहीं भाई, जैसा भी आपको लगे मैं हूं, लेकिन मैं सिर्फ क्या है जो मुझे लगता है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ बकवास बातें कर रही है, मैं उनमें इंटरेस्ट नहीं लेता बच्चों में। ठीक है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो या स्टूडेंट हो। तो वही चीज मैं आपको कहूंगा, अच्छे से हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत आप करोगे तो आप सक्सेस होगे, मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा, ये होगा कि फिर आपके माइंड में ये रहेगा काश मैं उस टाइम कर लेते, काश ये हो जाता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, और फिर काश तो काश ही रहता है। इसलिए क्या बच्चों, हार्डवर्क कीजिए। और जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनको ये लगता है सर मेरी 101% तैयारी है, उनको मैं कहूंगा टेस्ट पे आ जाइए बच्चों। अब पूरा फोकस हमारा टेस्ट पे रहेगा, प्रॉपर वे में हम टेस्ट लेके चले। ठीक है, टेस्ट लेके चलेंगे, हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे। अगर आप हार्डवर्क करने को तैयार हो, मैं हार्डवर्क करवाने को तैयार हूं। ठीक है, जैसे पिछली बार की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने टेस्ट दिया था और सिलेक्शन ले लिया था। ठीक है, तो पता नहीं है कौन व्यक्ति किस टाइम हमारा सिलेक्शन करवा दे, किस वजह से हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें नहीं पता। और एक कहावत है, पता नहीं किस रूप में कौन हमें भगवान मिल जाए और कब हम सक्सेस हो जाए। वही चीज है, हम एक मीडियम होते हैं, हम अपने आप को एक माध्यम मानते हैं, पता नहीं कौन किसकी बात से प्रभावित होकर सक्सेस हो जाए। इसलिए क्या है, हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, और जितना भी हो सकता है ना बच्चों स्टडी पे ध्यान दीजिए। और बाकी की जो फालतू की चीजें है ना, कोई काम नहीं आती। कि आप किसी के साथ घूमने गए, फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं भी, ये कोई चीजें काम नहीं आती। सिर्फ काम एक ही चीज आएगी, आप सक्सेस। आप कितना हार्डवर्क करते हैं, आपको दुनिया कितनी जानती है। मुझे याद है कि एक स्टूडेंट था कि जिसकी अगर मैं बात करूं, उनके मैंने आपको बताई भी थी वो स्टोरी। एक फीमेल थी जो हैंडीकैप थी, और उनके हस्बैंड एग्जाम से 2 महीने पहले मेरे पास लेके आए थे, और ये कहते थे कि सर मुझे इनकी जो इच्छा है वो ये है कि मुझे इसको नेट करना है। और वो वेस्ट बंगाल की थी, वेस्ट बंगाल, उनकी जो भाषा वो भी हिंदी में वो प्रॉपर नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन सच्चाई बताऊं, उनके पति का उनकी वाइफ के प्रति जो समर्पण था ना, उसको देख के मुझे एक्चुअलिटी में फील हुआ कि हाँ, कि यार ऐसी जोड़ी भगवान ही कोई बनाता है। कितना उन्होंने हार्डवर्क किया, उसको लेके आ रहे, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और यकीन मानना, उसने हार्डवर्क किया और उसने 1 टाइम में ही जीआरएफ निकाला। उसको पढ़ा के सच्चाई बताऊं, मुझे एक इंटरनल फीलिंग आई। उससे मैंने 1 रुपया चार्ज नहीं किया। मैंने उसको ये कहा था, आप यहां आए हो मेरे से पढ़ने, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। आप इस उम्मीद से आए हो कि सर मेरा जीआरएफ निकलवाएंगे, तो आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप तैयारी करोगे ना, जी जान एक लगा दूंगा आपको जीआरएफ दिलाने में, और वही सबको देता हूं मैं। अगर आप हार्डवर्क करोगे ना, आपसे डबल हार्डवर्क करने को तैयार हूं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पढ़ाते वक्त में मेरे माइंड में 1% भी ये चीजें नहीं होती कि स्टूडेंट का जो है पी आया है यानी। मैं हमेशा एक चीज लेके चलता हूं, मुझे अपना 101% देना है, और जब मैं अपना 101% दूंगा तभी तो बच्चे सिलेक्ट होंगे। और मैं ही तैयारी नहीं करवाऊंगा, मैं ही हार्डवर्क नहीं करूंगा, बच्चे कहां से सिलेक्शन ले लेंगे। इसलिए क्या है, आप भी हार्डवर्क कीजिए, मैं भी हार्डवर्क करवाने के लिए आपको तैयार हूं। ठीक है, और फिर से वही कहूंगा, जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर मुझे टेस्ट सीरीज करनी है, तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, आप उसको कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स अगर आपको करना है जिसकी 6 मंथ की वैलिडिटी है, अच्छा कोर्स की अगर मैं बात करूं, लगभग 3 साढ़े 3 मंथ में बच्चों कोर्स हो जाता है, 2-2.5 महीने में जो है आपकी रिवीजन हो जाती है। तो ऑनलाइन कोर्स भी आपके लिए बेस्ट है। और जो जॉब करता स्पेशली उनके लिए पेन ड्राइव कोर्स बेस्ट है। पेन ड्राइव कोर्स में आपके पास वीडियो लेक्चर लाइफ टाइम के लिए आएगी। ओके, तो इसलिए क्या बच्चों, हार्डवर्क कीजिए। ये मत सोच के चलिए एग्जाम होगा या नहीं, आपका ये होना चाहिए एग्जाम कभी भी हो, हमारी तैयारी 101% है। क्या होना चाहिए आपका, कि एग्जाम कभी भी हो, आपकी तैयारी 101% है। और आपकी अगर तैयारी 101% है ना, आपका नेट कोई नहीं रोक सकता। इसलिए क्या बच्चों, देखो एक पे फोकस। मैंने कई बच्चे ये देखे हैं, कुछ लेक्चर वहां देख ले, कुछ वहां देख लिए, मिक्सिंग मत करो, एक पे प्रॉपर चल लो। किसी पे भी चलो, जिस भी इंस्टीट्यूशन पे आप वर्क कर रहे हो ना, एक पे प्रॉपर चलो, डीप में चलो। जब वहां चलोगे ना, आपको पता चल जाए। कई बच्चे मैंने ये देखा है, आधा वहां देख लिया, आधा वहां, एक
पहले एक टारगेट ये बना लो, एक पे पूरे पे लेके चलो किसी को भी, और जब उसको लेके चलोगे ना वो हार्डवर्क करेगा आपके लिए, क्योंकि क्या है वो आपको फिर ये बहाने नहीं लगाएगा, अच्छा ये रियल का टॉपिक आप रियल में सीखना, ये उसका टॉपिक, वो ये सोचेगा हाँ भाई उस सेंटर पे तो उस इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी हो जाती है सब कुछ आपको बताना। ठीक है, हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, और इस बार जो है मुझे आप सिलेक्शन लेके दिखाइए। ठीक है, इसलिए क्या बच्चों, ये 1% भी मत सोचिए। अच्छा वो स्टूडेंट के लिए मैं विशेष बोल देता हूं, कई स्टूडेंट ये है सर मेरे पास जो है मैं जॉब करता हूं, मैं वन टाइम में तो 30,000 नहीं कर सकता, तो मैं उनको सलाह दूंगा बच्चों अगर आपको जेन्युइन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए जो है हम इंस्टॉलमेंट का भी कर सकते हैं, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है तो। ठीक है, और वो स्टूडेंट जिनकी क्या है तैयारी है, बैकअप भी अच्छा है, तो मैं उनको कहूंगा बच्चों आप तो तैयारी कीजिए, क्योंकि क्या है आपका बैकअप भी अच्छा है, आप पे भी कर सकते हो, और तब भी अपनी बुक से अपनी चीजों के लिए आप हार्डवर्क नहीं करते, आप सिलेक्शन नहीं लेते, फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा बच्चों, वो स्टूडेंट जिनका बैकअप अच्छा नहीं है वो अच्छे से तैयारी करते, जिनका बैकअप अच्छा वो तैयारी ही नहीं करते, तो ये गलत बात है ना। तैयारी करोगे, आई होप अब आगे से आप तैयारी करोगे, और नेक्स्ट वीक से जो हम क्लास लेने वाले हैं उस एवरी क्लास को, चाहे आप ऑनलाइन क्लास हो या पेन ड्राइव कोर्स की हो, आप एवरी क्लास को प्रॉपर देखोगे, और जो भी आपको डाउट आया करेगा वो आप मेरे से डिस्कस करोगे, एवरी टेस्ट को आप दोगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले पाओगे। ओके, तो मिलते हैं हम फ्रेंड्स सभी टेस्ट के अंदर, क्लासेस के अंदर, और अगर कुछ भी अगर मैंने आपको गलत कहा तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट क्लास में।